मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब स्थानीय प्रत्याशियों की मांग जोर पकड़ने लगी है। देवास जिले के हाट पिपलिया में पूर्व विधायक तेजसिंह सैंधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भाजपा संगठन से विधानसभा चुनाव में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को मौका देने की मांग की है। वहीं पूर्व भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य तेजसिंह राणा ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी नजरअंदाज कर रही है, जिसका पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। प्रदर्शन तो हमने नहीं किया, पर हम व्यक्तिगत 10-20 लोग जाके हमारी बात प्रदेश अध्यक्ष को बता दी, माननीय शिवराज जी को बता दी, माननीय तोमर साहब को बता दी, माननीय हितानंद शर्मा को ये बात हम सब बता चुके हैं। यदि पार्टी आपकी बात को फिर से इग्नोर करती है तो क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जोर आजमाइश करेंगे विधानसभा चुनाव में? नहीं, अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं निर्दलीय लड़ने का। हम पार्टी के बहुत जवाबदार आदमी हैं और जो फिर सब कार्यकर्ता सब बैठेंगे, जो होगा वो होगा। बाकी हम बहुत भाजपा के बहुत जवाबदार लोग हैं और पार्टी के वफादार लोगों में से है। हिलडाना तार हिलडाना, उसके लिए मैंने पूरे क्षेत्र में लड़ने के बाद में मैं स्वयं अपनी स्वयं की बसों से लेके भोपाल गया। 2 बस भर के शिवराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और वो सब लोग हमारे साथ में थे, सभी समाज के लोग थे और उन्होंने वो ठेका प्रथा उस दिन से समाप्त करी कि आज के बाद मध्य प्रदेश में वो ठेका नहीं चलेगा और वो ठेका आज तक बंद पड़ा हुआ है। कई लोगों को पता है कि कितनी हिटलरशाही चालू करी थी ठेकेदारों। बिजली बोर्ड के लोगों के मीटर मोटर निकाल के ऑफिस भर दिए थे, कमरे भर दिए थे। हम सब उससे सहमत हैं और उसमें मुख्य बात यह है कि चाहे कोई पोलिंग एजेंट स्तर का भी कार्यकर्ता हो तो स्थानीय को क्षेत्र का ज्ञान भी रहता है, अनुभव भी रहता है। कार्यकर्ताओं की कोई कमी हो और फिर आप किसी को बाहर से ला करके लड़ाएं तो वो एक बात अलग है। और आज आपके सामने साथ में चर्चा करने का मकसद वर्तमान में जो विधायक है उनका विरोध भी नहीं है, न पार्टी का विरोध है। खाली ये संदेश देना है कि स्थानीय लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और ये बाकी विस्तार से आदरणीय तेजस्वी राणा ने सब बता दिया है और आप यदि कुछ आदेश करें, कुछ पूछें तो मैं याद होगा बता दूँगा। पूरा बायोडाटा दिया है, लिखित में दिया है। आपकी मुख्य मांग एक बार और पुनः रिवीजन करा दें कि मुख्य मांग ये है कि स्थानीय विधानसभा के उम्मीदवार को ही भाजपा टिकट दे। बाहरी आदमी आएगा तो परिणाम ठीक नहीं रहेंगे। इसके पहले भी हम बताया कि बाहर के आदमी आए वो चुनाव जीत नहीं पाए। स्थानीय उम्मीदवार किसी को दे दे, कोई मेरा ठेका नहीं है, भैया का ठेका नहीं है। ये बैठे ना, महेंद्रपाल सिंह जी बैठे हैं, तुलसीराम सेठ साहब बैठे, जगदीश जी यादव बैठे हैं, ईश्वर सिंह जी बैठे हैं, और भी इनमें किसी को दे दे। बाबूलाल शर्मा है पार्टी के, हमारे बद्रीलाल जी पाटीदार है। पूरे विधानसभा में सैकड़ों नाम है और इसके अतिरिक्त भी पार्टी किसी दूसरे को पार्टी देती है तो हमारा कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल ठीक भैया, हम भारतीय जनता पार्टी हाट विधानसभा चुनाव जीते, भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार बने, ये हम सबका प्रयास है और हम भी यही चाहते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार, इसके पहले भी बाहरी उम्मीदवार हाट पिपलिया क्षेत्र के बाहर के आदमी लड़े हैं, वो चुनाव हारे हैं। अगर भाजपा का स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया तो उसकी जीत सुनिश्चित है। हमने ये बात माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, हितानंद जी शर्मा, माननीय VD शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र सिंह जी यादव, हम तेज सिंह जी सैदव साहब, मैं और बहुत सारे कार्यकर्ता, हम व्यक्तिगत उनको मिल के बता के आ गए हैं कि आप स्थानीय उम्मीदवार को
टिकट दें तो ये सीट भाजपा निश्चित तौर पे जीतेगी। और मैंने तो व्यक्तिगत खुद कह दिया, वो बोले कि तुम उम्मीदवार बन की, मैं हम तो है ही हैं, पर अगर तेज सिंह जी को भी टिकट दे दिया तो जिताने की गारंटी हमारी है। आप उधर आना भी हो तो हम तेज सिंह जी को चुनाव जिता के भेज देंगे। और इसके बाद अगर हमको नहीं देते हैं तो ये ईश्वर सिंह जी बरखेड़ी बैठी, महेंद्र पाल सिंह जी पूर्व जनपद अध्यक्ष बैठे हैं, तुलसीराम जी पाटीदार बैठे हैं, जगदीश जी यादव बैठे हैं, ईश्वर सिंह जी बरखेड़ी बैठे हैं। यानी पूरे विधानसभा का होना चाहिए, हाटपिपलिया विधानसभा का स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, बस हमारा मकसद ये है। आप बाहर को ला के थोप दोगे, हमारी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और हम भी पार्टी का बरसों से काम कर रहे हैं, हकदार हम भी हैं। क्षेत्र में दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में हम कार्यकर्ता के लिए, आज मैं खुद स्वयं 25-30 साल से काम करता आ रहा हूँ और मेरे को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद स्वयं इस बात को जानते हैं संभाग के भी कि मैं इंदौर डिवीज़न भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मैंने पूर्ण ईमानदारी से संभाला। और अगर आपने भी मुझे देखा होगा कि आपने मुझे कई बार यहाँ से फ़ोन किया कि यार वो आदमी को अस्पताल में काम है, पुलिस परेशान कर रही है, गाड़ी घोड़े वाले को परेशान कर रही है, मैं स्वयं व्यक्तिगत दौड़ के जाता था और छोड़ाता था और आज भी ये कर रहा हूँ। फिर अगर कोई संकट की घड़ी में रहता था, वो कहता कि यार मेरे को ये व्यवस्था है, तो वो मैं पूरी उनकी व्यवस्था संकट घड़ी में, दुख की घड़ी में अस्पताल में पूरी मदद करके करी मैंने। और मैं इंदौर भाजपा कार्यालय में रहते हुए मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी की, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कई बार मैंने डांट भी खड़ी कि तुम्हारा क्षेत्र के आदमी को तुम यहाँ भाजपा कार्यालय के VIP कमरे में सुला देते हो। मैंने सुला देता, मैं नीचे गर्दन करके सुनता रहता, उन्होंने मेरे को कई बार डांटा भी। मेरा मकसद ये था कि मुझे भी आगे पीछे 10, 20, 25 साल मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है और मैंने क्षेत्र के लोगों से सतत संपर्क में रहा और मैंने पार्टी का काम भी किया और क्षेत्र की जनता की सेवा भी की। आपको मालूम होगा कि एक बिजली बोर्ड का ठेका हुआ था बहुत बड़ा है कि जब ये 70 साल से ऊपर का अमित शाह साहब का वक्तव्य है कि जो जीत सकता है उसको टिकट देंगे, उम्र वाली बात नहीं रहेगी। तो हमने भी कहा कि आप सर्वे करवा लें और गांव-गांव जाकर के आपको लगे कि हाँ ये जीत सकते हैं तो आप टिकट दें, और नहीं तो आपको लगे कि कोई दूसरा कार्यकर्ता जीत सकता है तो उसको टिकट दे दें। जो पार्टी निर्णय करेगी उस निर्णय से बाहर तो कोई जाने का सवाल नहीं है। और आपको भी मालूम है कि जो संघर्षशील कार्यकर्ता है, अच्छे में भी और बुरे में भी, तो ऐसे लोग जो अग्नि परीक्षाएं दे चुके हैं, अग्नि परीक्षाओं से निकल चुके हैं, तो अब हम अपने मुंह से कहें वो तो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन एक समय ऐसा था कि एक बड़े खतरनाक अधिकारी थे पुलिस के, और उनसे पूरे जिला के आसपास के भी लोग डरते थे। पूरे ज़िले में घूम करके जब प्रदर्शन किया हमने, तो मात्र 7 लोग थे, बाकी तो हम हैं भैया आपके साथ। अब वो गलत नहीं है या कोई वो डरपोक थे, ऐसा नहीं, लेकिन मालूम था कि मारेगा, पीटेगा, कपड़े उतार करके, जो मेरे साथ हुआ, बर्फ़ की सिला पर भी लिटाना, पंखों में, देवास के कोतवाली थाने में पंखे में उल्टा टांग करके 4-5, जब तक आंखों से खून नहीं आया तब तक वो जो शर्मा जी ओंकार से शर्मा थे उनने उतारा नहीं। तो उस अन्याय के आगे झुके नहीं, और अपने उस समय, हालांकि अभी आज का विषय नहीं, पर आपको निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे से अधिकांश उस समय छोटे थे या किसी जन्म नहीं हुआ होगा, तो उस समय हमने ओंकार चंद शर्मा से कहा था आप गोली मार दो, सिरे से आर पार गोली हो जाएगी, लेकिन आप जो कर रहे हो उसके आगे हम नहीं झुकेंगे। और उसके बाद में पुलिस के जो नियम, तो वो एक बार निर्दलीय फार्म भर दिया था, वो नाराज़गी व्यक्त करने के लिए।
अब शिवराज सिंह जी ने नहीं भैया फॉर्म वापस लेना पड़े तो वापस ले, और वो आम रखा जाए। 1000-1200 लोगों का भोजन भी वही हुआ, और हमने बोल दिया कि हम पार्टी लाइन से बाहर नहीं हैं, लेकिन हमको हमारा दर्द, हमारी पीड़ा, ये तो कहने का अधिकार है। और हाट पिपलिया से कपिल त्रिवेदी की रिपोर्ट।